तो इम्प्लिसिट फंक्शन से स्टार्ट कर दो. Your question is your sine of y is equal to x sine x into sine a plus y. ठीक. Sine y is equal to x times sine of a plus y. Then you have to prove that. आपको प्रूफ करना है dy upon dx is equal to sine square a plus y whole divided by sine a. Clear? This one is the question. तो ये गिवन है और ये आपका रिजल्ट आपको प्रूफ करना है. तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन है तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? साइन y का हो गया cos y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल. ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है. तो फर्स्ट यानी x साइन ऑफ a प्लस वाई का क्या हो जाएगा? दैट इज cos ऑफ a प्लस वाई. और फिर y का आ जाएगा अगेन dy अपॉन dx प्लस साइन a प्लस वाई, x का हो जाएगा 1. अब मैं इसकी वैल्यू शिफ्ट कर लेता हूं तो यह आ जाएगा cos y dy अपॉन dx माइनस x cos a प्लस वाई dy upon dx is equal to sine of a plus y और टेकन dy upon dx एज ए कॉमन. तो dy upon dx मैंने कॉमन ले लिया तो यह आ गया cos y माइनस x cos a plus y is equal to sine of a plus y. तो dy upon dx is equal to आ गया sine of a plus y divided by cos y minus x into cos a plus y. अब ये डिस्टर्ब बीच में आपको कर रहा है क्या? डिस्टर्बिंग एलिमेंट है आपका x. तो अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा और क्वेश्चन में जाके x की वैल्यू पुट कर दूंगा. ठीक है. क्वेश्चन में मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, कितनी आई? साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई. तो इस x की जगह पुट कर लेंगे. तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो x की जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है. तो x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. देखो ध्यान से. तो ये आएगा आपका dy अपॉन dx is equal to sine of a plus y divided by cos y minus x. इस x की जगह करूंगा मैं cos y अपॉन cos a plus y. x की सॉरी x की वैल्यू क्वेश्चन से इधर आएगी. x आएगा sin y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस y और cos a प्लस y लिखा था, लिखा रहने दिया. क्लियर? यहां तक आ गया समझ में अच्छे से? बस अब इसका मैं एलसीएम ले लूंगा. इधर शिफ्ट हुआ साइन a प्लस वाई ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई. इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन ऑफ वाई कॉस a प्लस वाई. तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका साइन ए माइनस बी. तो साइन ए आ जाएगा नीचे. ठीक. दिस वन इज द क्वेश्चन. ये था हमारा क्वेश्चन. तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू क्वेश्चन से लाके यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. ये क्या कर रहे थे हम लोग? ये है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन. फिर हम लोगों ने इनवर्स के थ्रू भी क्वेश्चन किया था और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी किए थे, है ना.
इनवर्स के क्वेश्चन भी किए थे, आज मैं वही ट्रिकी क्वेश्चंस की बात कर रहा था। फिर जैसे उसने एक और ट्रिकी क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ब्रैकेट लगा दिया, उसमें लिखा 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5. Then they asked find dy upon dx. This was the question. तो आपके जो डिजिट्स है, डिजिट से आपको हेल्प मिली, ये है 3 4 5, इसका मतलब ट्रायंगल बन रहा है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 से। तो आपने कैसे छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, ये लिखा 3, ये लिखा 4, ये लिखा 5 और एंगल को बोलते हैं अल्फा। ये बहुत काम की चीज है, आगे हेल्प करेगा। अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, कॉस इनवर्स इसको लिखा मैंने 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स 3/5, देखो 3/5 क्या हुआ, साइन अल्फा बन गया, ये एक्स की जगह भी एक्स लिखा रहने दिया। 4/5 बन गया आपका कॉस अल्फा, जैसे एक्स लिखा था लिखा रहने दिया। अब आपको फॉर्मूला नजर आना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो साइन अल्फा का साइन अल्फा एक्स, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स को बोल देता हूं साइन थीटा, लेट एक्स की जगह डाल देता हूं साइन थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह पुट कर देता हूं साइन थीटा। साइन थीटा कॉस अल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। ये रहा कॉस इनवर्स, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी, चलो थीटा माइनस अल्फा लिख लेते हैं। फिर कॉस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉस और माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। अब ये इससे कंपेयर हो जाएगा, जब कंपेयर हो जाएगा तो कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, बचा क्या, थीटा माइनस अल्फा। दिस इज गुड क्वेश्चन, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में। कंपेयर हो गया तो बचा क्या, y इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। थीटा एक्स है साइन थीटा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अल्फा, अल्फा को कांस्टेंट वैल्यू लिखा रहने दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं डीवाई अपॉन एक्स लूंगा साइन इनवर्स एक्स का आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अल्फा का 0 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, क्लियर। ये मेरा क्वेश्चन था, सेग्रीगेट किया मैंने, 3 4 5 के ट्रायंगल बना लिया, 3/5 को साइन अल्फा लिख लिया, 4/5 को कॉस अल्फा लिख लिया। बाद में एक्स की जगह देखा मैंने फॉर्मूला बन रहा, तो एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया मैंने, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बन गया, इससे कंपेयर हो गया, बचा मेरे पास थीटा माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट की साइन इनवर्स एक्स, अल्फा को लिखा रहने दिया वाई, बिकॉज अल्फा इज सम कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का क्या आ जाएगा, 0। 0 हो गया साइन इनवर्स एक्स का, ये लिख दिया आपने डिफरेंशिएशन। तो क्या हुआ, इससे आप इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो थे दिख रहे थे, वो आपके लिए इजी हो गए। ये इनवर्स के फॉर्मेट में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें अलर्ट रहना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। एंड दिस वाज द बोर्ड प्रॉब्लम, बोर्ड में आया, ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है, ये मैंने जो किया था। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है ट्रिकी, ये भी पूछा जा सकता है, जैसे x रूट ऑफ 1 प्लस वाई, y रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। कह रहा प्रूव करो dy अपॉन dx, बोलेगा प्रूव दैट dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो गिवन है, ये से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू को मैंने कहा रूट है, जब भी कोई रूट आता है तो सबसे पहले माइंड में क्या पिक्चर आती है, किसी तरह रूट को हटाएं, तो शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई
वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। वाई स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं इस वाले को, क्योंकि मुझे फैक्टराइजेशन नजर आने लगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, इस वाले को इधर ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके फैक्टर बनाए मैंने, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वाई माइनस एक्स। अब ये एक्स माइनस वाई उधर वाई माइनस एक्स है, तो क्या करें, इसको मैंने कैंसिल आउट करके यहाँ माइनस लगा सकते हैं ऐसे, जिससे आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब क्या देखा मैंने, इन दोनों से y कॉमन है, x को शिफ्ट किया तो y कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस एक्स, और ये x इधर आया तो हो गया माइनस एक्स। y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपका ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप सीधे डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिवीजन रूल से। डिवीजन रूल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर जो आपको प्रूफ करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो सीधे ये वैल्यू आ जाएगी यूजिंग डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल करेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे आसानी से। क्लियर। तो एक और ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये भी आप हैंडल कर सकते हैं। These are what? These are the board connected question जो आपके 2009, 10, 11, 12, 14 इनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस लेवल के हैं, तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। फिर मैं इसके बाद जैसे इनवर्स का क्वेश्चन लिया मैंने, इम्प्लिसिट लिया, एक ट्रिकी क्वेश्चन लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूँ फिर मैं आऊंगा पैरामेट्रिक। जैसे लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा है 2 रेज टू पावर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 रेज टू पावर x, एंड दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx। मुझे यहां से कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहा है, तो इसको इसी पार्ट में ब्रेक करते हैं। साइन इनवर्स इसको ब्रेक किया तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, इसको लिख दिया 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब मुझे नजर आ गया तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x को लिख दिया tan थीटा, 2 की पावर x की जगह tan थीटा पुट करते हैं। साइन इनवर्स 2 को आगे लिखा और 2 की पावर x को लिखा है tan थीटा, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, इसलिए मैंने 10 पुट किया। ये क्या हो गया, दिस इज योर साइन 2 थीटा। कंपेयर हुआ, y इक्वल टू क्या है, y आ गया आपके पास 2 थीटा। y की जगह 2, थीटा की जगह यहां से निकालेंगे तो क्या है, tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x। अब इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे इस वाले स्टेप से। तो ये आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 की जगह 2 एस सच, इसको x लिया, tan इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 की पावर x, 2 के पास का यानी a की पावर x, a की पावर x इंटू लॉग a, लॉग a कितना है 2, तो आंसर आया 2 इंटू 2 की पावर x इंटू लॉग 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। These are what? These are the differentiation of this one function, is such type of the function। तो मैंने इनवर्स के केसेस भी ले लिए, और फिर मैंने क्या किए, केसेस अब अप्लाई किए मैंने इस तरह के, जो आपके थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ठीक, अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक थीटा का फॉर्म होता है और एक आपका टी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाली मैंने पैरामेट्रिक। 2 टाइप के हैं, सबसे पहला आएगा आपका थीटा फॉर्म और सेकेंड वाला आएगा आपका टी फॉर्म। थीटा फॉर्म एंड टी। थीटा फॉर्म में कैसे लिखा होगा, जैसे लिखा है x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा,
y इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा। अब बोलेगा फाइंड dy अपॉन dx। तो x को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आया dx अपॉन डी थीटा। तो a की जगह a, साइन क्यूब क्या होगा, साइन क्यूब हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। ऐसे dy अपॉन डी थीटा करें, b की जगह b कॉस क्यूब क्या आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy अपॉन डी एक्स। ध्यान से dy अपॉन डी एक्स को लिख लेंगे dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, -3b cos स्क्वायर थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन थीटा क्या है, दैट इज 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन चला गया, कॉस से कॉस चला गया। तो फाइनल आंसर आया -b अपॉन a cos अपॉन साइन आ गया cot थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर dy अपॉन dx। ये तो थीटा फॉर्म को कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग, यहाँ तक कोई इश्यू किसी का नहीं होगा। ऐसे ही जब टी फॉर्म्स होगा तो बोलेगा आपको जैसे x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी इंटू टी क्यूब। अब बोलेगा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। सेम है, पहले आप डी वाई अपॉन डी टी कर ले, बी का बी, टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। एक्स को टी के रेस्पेक्ट में कर ले तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, एक ये टी स्क्वायर का 2t। आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की ये वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा 3b t स्क्वायर अपॉन, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना लिखा है, वो लिखा है ट्वाइस ए टी, 2 से 2 कट गया तो आंसर आया 3b t अपॉन 2a। तो इस तरह से मेरे पास दो फॉर्मेट होते हैं, इन दो फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन यानी थीटा का फॉर्म या टी के फॉर्म्स में हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोसेस को करते हैं। हाँ, 2 मार्कर क्वेश्चन में आपसे वो ये बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 या समथिंग। जब फाइनल आंसर आ जाए तब आप थीटा की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे और इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा था बेसिक आइडिया अभी मैंने दिया है पैरामेट्रिक फंक्शन का, और ये मैं कल तक यानी थर्सडे फ्राइडे तक पूरा चैप्टर वाइंड अप कर लूंगा। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कशन लेवल पे करता हूँ, जैसे ये तो मैंने बेसिक लेवल पे किया, इसका एक और थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन करता हूँ मैं पैरामेट्रिक में। इसमें आपसे पैरामेट्रिक में चेन रूल डाल सकता है, टी और थीटा के क्वेश्चन डाल सकता है ना, अच्छे से क्वेश्चन कर सकता है। जैसे एनसीईआरटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर cos इनवर्स t। कह रहा था प्रूफ करना था dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। ये बोला उसने प्रूफ करने के लिए, दिस वन यू वांट टू प्रूव दैट। अब आपने इनवर्स पढ़ ही लिया, तो अब आपके लिए आसान हो गया, साइन और कॉस है, बेस सेम है, तो आपने सोचा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t। सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2 बताया मैंने। अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट y का क्या होगा dy अपॉन dx प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है, y का y, x का कितना हुआ 1, इसका क्या हुआ 0, शिफ्ट किया तो dy अपॉन dx आ गया माइनस y डिवाइडेड बाई x। कितना आसान क्वेश्चन था, 6 मार्क का, बताइए बोर्ड का क्वेश्चन आपने उसको 2, 3, 4 स्टेप से कंप्लीट कर। इस तरह के हम लोग पैरामेट्रिक क्वेश्चंस कर रहे थे आपके साथ। अब मैं आपके साथ आज की क्लास के डाउट डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग दिस वन, और फिर मैं